हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकेटीयूड 2021 और 2022 में पूछे गए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है डिफाइन द टर्म कंट्रोल सिस्टम, ऑल्सो गिव द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम विद इट्स क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 4 में आपको प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया होगा और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें डेफिनेशन की कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, तो कंट्रोल सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन असेंबलेंस ऑफ डिवाइसेस एंड कंपोनेंट कनेक्टेड और रिलेटेड सो एज टू कमांड, डायरेक्ट और रेगुलेट इटसेल्फ और अनदर सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम का सिंपल सा ये मतलब है कि ये एक डिवाइसेस और कंपोनेंट्स की असेंबलेंस होती है, यानी कि कुछ इस तरीके से डिवाइसेस और कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाता है या फिर रिलेट किया जाता है कि वो किसी भी दूसरे सिस्टम को या फिर अपने सिस्टम को रेगुलेट कर सकें, डायरेक्ट कर सकें या फिर कमांड कर सकें। ये हमारी सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम की, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 एप्लीकेशन लिए हैं। आप और भी एप्लीकेशंस डिस्कस कर सकते हो एग्जाम में। पहली हो गई हमारी एन इलेक्ट्रिक स्विच। ये भी हमारा एक तरीके का कंट्रोल सिस्टम होता है। कैसे? स्विच है, स्विच पे हम इनपुट देते हैं ऑन या ऑफ का। तो जब हम इनपुट देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट होता है, जो कि पावर ऑन या फिर पावर ऑफ का। ये बहुत ही मिनिमम लेवल पे कंट्रोल सिस्टम का परफॉर्मेंस हम लोग को शो करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग सिस्टम। ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग सिस्टम यानी कि किसी भी कार, ट्रक या फिर आप कह सकते हो किसी भी ऑटो वगैरह का जो हमारा स्टीयरिंग सिस्टम होता है, यानी कि फ्रंट व्हील कंट्रोल सिस्टम, डायरेक्शन कंट्रोल सिस्टम। कैसे वर्क करता है? सबसे पहले हमारा आईज, ठीक है। आई हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है, ब्रेन हमारे हैंड्स को सिग्नल देता है, हैंड्स हमारे स्टीयरिंग व्हील को सिग्नल देते हैं और स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करने पे हमें फीडबैक मिलता है डायरेक्शन चेंज होने का, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग सिस्टम हो गया। ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है। अब इस कंट्रोल सिस्टम में आपको 2 कंट्रोल सिस्टम मिल जाएंगे, एक ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिस्टम और दूसरा हमारा मिल जाएगा यूनिवर्सल कंट्रोल सिस्टम, जो कि हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। तो इसमें ब्रेन का भी फंक्शनिंग का कंट्रोल सिस्टम दिया है और स्टीयरिंग व्हील का भी। तो आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गए होंगे। आप एग्जाम में और भी काफ़ी सारे एग्जांपल लिख सकते हो अपनी तरफ से। यही बेसिक एप्लीकेशंस होती हैं कंट्रोल सिस्टम की। इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन के बारे में, तो कंट्रोल सिस्टम हमारा 2 पार्ट में क्लासिफाइड होता है। पहला ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 6, 7, 8 पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद कर लेना है, ईजी है। पहला, नो फीडबैक रिक्वायर्ड। ओपन लूप में हमें फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती है, क्लोज लूप में हमें फीडबैक की ज़रूरत होती है। ओपन लूप की एक्यूरेसी लो होती है, जबकि क्लोज लूप हाई एक्यूरेसी आउटपुट देता है, ठीक है। ओपन लूप अनमॉनिटर्ड कंट्रोल सिस्टम होता है, क्लोज्ड लूप हमारा मॉनिटर्ड कंट्रोल सिस्टम होता है। इजी मेंटेनेंस होता है ओपन लूप में, जबकि क्लोज्ड लूप में मेंटेनेंस हमारा डिफिकल्ट होता है। नो नीड टू मेजर आउटपुट। ओपन लूप में आउटपुट मेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग दे देता है। क्लोज्ड लूप में आउटपुट मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव होता है ओपन लूप। अब जाहिर सी बात है, इसमें लो एक्यूरेसी है, नो फीडबैक रिक्वायर्ड है, अनमॉनिटर्ड कंट्रोल सिस्टम है, तो इसमें एक्सपेंस कम ही लगेगा, ठीक है। और इसमें हाई एक्सपेंस लगता है, तो ये मोर एक्सपेंसिव होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो वॉशिंग मशीन हो गया हमारा। अब वॉशिंग मशीन हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, क्योंकि कपड़े धुले हैं, उसके बाद धुलने के बाद हमें ये गारंटी नहीं होती कोई कि कपड़ा साफ हो ही जाएगा, ठीक है। फ्रिज हमारा क्लोज लूप में आता है। क्यों? अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही मशीन अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम लोगों के घर में लगा होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि वॉशिंग मशीन हमारा ओपन लूप है और फ्रिज हमारा क्लोज लूप है। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले, साफ नहीं हुए, तभी भी हम को कोई ऐसा नहीं होता कि हमें हमेशा मेजर करना होगा आउटपुट। लेकिन क्लोज्ड लूप यानी फ्रिज में अगर हम कोई चीज़ रख रहे हैं तो वो ऑफकोर्स ठंडी होनी चाहिए, नहीं तो वो नो यूज़ है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा नेसेसरी टू मेजर आउटपुट आता है। तो आई होप आपको ओपन लूप और कंट्रोल क्लोज लूप में कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंस समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ को आप याद रखिएगा। हमारी प्लेलिस्ट अगर आपने विजिट नहीं की है तो विजिट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। वहाँ पे एकेटीयू के काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।